ये कहानी है सही चुनाव करने की, जिम्मेदारी की और हमारी अपनी छुपी हुई क्षमताओं की। तो चलिए सीधे चलते हैं इस दिलचस्प कहानी की दुनिया में। कहानी की शुरुआत होती है प्रतापनगर नाम के एक राज्य से। यहाँ के राजा बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन एक बहुत बड़ी दुविधा में फंसे हुए थे। 3 बेटे थे और तीनों को बिल्कुल एक जैसी ही परवरिश और शिक्षा मिली थी। मतलब ऊपर से देखने पर तो ऐसा ही लगता था कि तीनों ही सिंहासन के लिए बिल्कुल बराबर के हकदार हैं। तो राजा ने क्या किया? उसने एक बहुत ही मामूली सी बात कही, लेकिन उस मामूली सी बात के पीछे एक बहुत बड़ा इम्तिहान छिपा था। उसने जो गेहूं की बोरी दी, वो सिर्फ अनाज नहीं था। नहीं, वो एक प्रतीक था, जिम्मेदारी का, दूर की सोच का और काबिलियत का। तो फिर उन तीनों राजकुमारों ने इस जिम्मेदारी का क्या किया? देखते ही देखते 3 साल गुजर गए। राजा अपनी तीर्थ यात्रा से वापस आ गए और अब वो वक्त आ गया था जब सच सामने आना था। सबसे पहले बेटे की बारी आई। उसने बड़े गर्व से तिजोरी का ताला खोला, लेकिन अंदर से जो निकला, सड़न की तेज बदबू। वो गेहूं जिसे बचाने की उसने इतनी कोशिश की थी, वो अब बस धूल बन चुका था। दूसरे बेटे की बारी। वो अपने पिता को एक सूखी बंजर जमीन पर ले गया, जहां गेहूं का तो नामो निशान नहीं था, बस कांटे थे और जंगली घास। उसकी लापरवाही का जीता जागता सबूत। लेकिन फिर तीसरा बेटा अपने पिता को एक ऐसी जगह ले गया जहां का नजारा ही कुछ और था, बिल्कुल अलग। हवा में पके हुए गेहूं की मीठी मीठी खुशबू फैली हुई थी और जहां तक नजर जाए सोने की तरह चमकते खेत लहलहा रहे थे। ये जिंदगी और खुशहाली का सबूत था। ये तो एक चमत्कार था, मेहनत और सही सोच का चमत्कार। सोचिए, सिर्फ एक बोरी गेहूं से उसने 50 से भी ज्यादा बोरियां तैयार कर ली थी। ये उसकी समझदारी और दूर की सोच का कितना बड़ा सबूत था। राजा के मन का सारा शक दूर हो गया। उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे में सिर्फ एक किसान नहीं देखा, बल्कि एक ऐसा लीडर देखा जो समझदार था, दूर की सोचता था, जो अपने लोगों की, अपने राज्य की काबिलियत को बढ़ा सकता था। और बस बड़े गर्व के साथ उन्होंने उसे ही अपना अगला राजा, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि हम अपनी जिंदगी के सिर्फ तमाशा देखने वाली नहीं हैं, हम तो इसके माली हैं। हमें ये मौका भी मिला है और ये जिम्मेदारी भी कि हम अपनी काबिलियत के बीजों को बोएं, उन्हें सींचें और उन्हें एक लहलहाती फसल में बदलते हुए देखें। तो सवाल उठता है कि इस सीख को अपनी जिंदगी में उतारा कैसे जाए। देखिए, सबसे पहले तो अपने मन की जमीन को साफ करना होगा। फिर जो नेगेटिव सोच है, बुरी आदतें हैं, मतलब वो जो जंगली घास फूस है, उसे पहचान कर जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। और आखिर में अच्छाई के, कुछ नया सीखने के और दया के बीज बोने होंगे, और फिर सब्र के साथ उन्हें सींचते रहना होगा। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। मेरी जिंदगी का जो गेहूं है, उसका क्या हो रहा है? क्या उसे डर के मारे किसी तिजोरी में बंद कर दिया गया है, या लापरवाही में यूं ही बर्बाद किया जा रहा है, या फिर उसे प्यार और किसी मकसद के साथ बढ़ाया जा रहा है? देखिए, चुनाव हमारा अपना है और आखिर में जो फसल हाथ लगेगी ना, वो हमारे ही चुने हुए रास्ते की परछाई होगी।